जय हिंद साथियों, आप सभी को मातो सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक खास टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स में एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड का नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अर्निंग और स्पेंडिंग से इंक्लूड रहता है इसमें, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सोशल वेलफेयर पे रहता है, और कह सकते हैं हम लोग हेल्पिंग के लिए तो सपोर्ट के लिए रहता है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। तो ध्यान से समझना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है अर्निंग और स्पेंडिंग से होता है। तो अर्निंग और स्पेंडिंग क्यों होता है? तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको अर्निंग का भी ज़रूरत है और स्पेंडिंग करने के लिए, और साथ में प्रोडक्शन के अलावा कंजप्शन होता है और कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सेक्टर वाइज में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट सेक्टर का नाम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेक्टर का नाम है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड सेक्टर का नाम है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो है ज़्यादातर फोकस किया गया है वो फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटी को, फिशरी से रिलेटेड एक्टिविटी को, और माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें जो है वो एग्रीकल्चर का बहुत ही ज़्यादा रोल देखा जाता है, और साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है कि रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर से, जो इसमें रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे? नेचर के द्वारा से। तो आपको ध्यान देना है इस बात को, इसमें फार्मिंग भी आएगा, फिशरी भी आएगा, और माइनिंग भी आएगा, और साथ साथ में फॉरेस्ट्री भी आएगा। फॉरेस्ट जो है एक नेचर का बहुत ही बड़ा पार्ट है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अब इसमें जो है नेचर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब सेकेंड हम लोग देखकर सेकेंडरी सेक्टर में जो है याद रख लेना है कि मैन्युफैक्चर किया जाता है और कंस्ट्रक्शन किया जाता है। मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, और रॉ मटेरियल जो है वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। तो हमेशा ध्यान देना है कि प्राइमरी सेक्टर का यूज किया जाता है। दैट मीन्स क्या? रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। तो क्या बनाने के लिए? फाइनल गुड्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि रॉ मटेरियल जो है प्राइमरी सेक्टर का, तो हम लेते हैं क्या? सीमेंट। क्या? सीमेंट। ये सीमेंट जो है वो क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन सीमेंट जो बनता है वो कहीं ना कहीं मैटर से बनता है, मैटर मीन्स मटेरियल से बनता है, और उसे इंडस्ट्री सेक्टर में ले जाया जाता है, और इंडस्ट्री सेक्टर में सीमेंट से क्या बनाया जाता है? रेसिडेंशियल। तो इसमें जो होता है इस एक्टिविटी में रखा जाता है फाइनल गुड्स में। जैसे कार में बहुत सारे टूल्स का यूज किया जाता है, तो स्टील हो गया, रबर हो गया, ये सारे क्या है? फाइनल गुड्स है। कार हो गया, व्हीकल्स हो गए, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि हम फॉरेस्ट से क्या ले जा रहे हैं? फॉरेस्ट से हम ले जा रहे हैं रॉ मटेरियल, क्या? वुड्स, लकड़ी बहुत सारे ले जा रहे हैं। तो ये लकड़ी को ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ले जा रहे हैं, और इसका फाइनल गुड्स बनाएंगे पेपर। तो पेपर एक तरह से क्या है? फाइनल गुड्स। तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगा। तो इस एक्टिविटी किसमें शामिल होगा? सेकेंडरी सेक्टर में। अब नेक्स्ट में इसमें बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग किससे बना है? ब्रिक से, सीमेंट से, सैंड से। तो ये बिल्डिंग जो रेसिडेंशियल है, एक फाइनल गुड्स बन गया है, बन के तैयार हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर जो है वो रिलेटेड है आपका सर्विस सेक्टर से। तो हम लोग कभी कभार क्या करते हैं कि टर्सरी सेक्टर को हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं सर्विस सेक्टर। जैसा कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व किया जाता है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें जो एक्टिविटी को हेल्प किया जाता है उसमें होगा हेल्थ केयर, यानी हेल्थ सेक्टर से। सेकंड एजुकेशन, जैसे मान लीजिए कि टीचर क्या प्रोवाइड करते हैं? तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसको किस में रखा जाएगा? तो ये टर्सरी सेक्टर में रखा जाए सेक्टर है। पुलिस भी क्या है? एक सर्विस सेक्टर है। तो इसमें हेल्थ केयर भी होगा, एजुकेशन भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा, लोन भी होगा, बैंकिंग भी होगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या कर रहा है पेशेंट के साथ? वो अपना सर्विस एक्सपीरियंस को क्या कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स वो किस में शामिल होगा? टर्सरी सेक्टर में। तो याद रख लेना है कि कोई भी जो इकोनॉमिक रहता है, यानी कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक बेस्ड किस पे रहता है?
क्या प्राइमरी सेक्टर में रहता है, सेकेंडरी सेक्टर में रहता है, टर्सरी में? तो हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा रोल है इकोनॉमिक में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर सेक्टर किस में रखा गया है? प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जो डेवलप कंट्री है जैसे यूएसए हो गया, वो डेवलप कंट्री है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है कौन सा सेक्टर से है? तो आपको पता चलेगा सर्विस सेक्टर और थोड़ा सा सेकेंडरी सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। तो याद रख लेना, सबसे ज़्यादा जो है इंडिया का जो है इकोनॉमिक में रोल प्ले करता है उसका नाम है प्राइमरी सेक्टर। दैट मीन्स एग्रीकल्चर से 49% से अबव है। तो आपको पता चला कि एक्टिविटी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अर्निंग स्पेंडिंग आता है और नॉन एक्टिविटी में ये सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।